हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 2024 में ईवीएस में जो भी हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के एमसीक्यूज जो कि सीटेट 2024 में पूछे गए, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। और भी गैसेस जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सब गैसें भी सीएफसीज हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हो सबसे मेन गैसेस। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाई विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो कि एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है सोलर एनर्जी, क्योंकि ये सनलाइट के वजह से बनती है। और कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के लिए ब्रीदिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? लंग्स। लंग्स से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। सबसे बड़ा सोर्स हो अर्थ पे फ्रेश वाटर का कौन सा है? ग्लेशियर, जो टोटल 2.4% कंट्रीब्यूट करता है टोटल वाटर में, जो कि फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा है। विच आर द फॉलोइंग कॉज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कॉज करता है ओवर ग्रेजिंग, अपर लेयर को हटा देना सॉइल की। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से कौन सी विटामिन मिलती है हमें? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग एनिमल इज हर्बीवोरी। तो यहाँ पे राइट आंसर है काऊ। काऊ जो है हर्बीवोरस है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज। रूट का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना और लीफ तक पहुंचाना, स्टीम के थ्रू लीफ तक पहुंचाना, ये काम है रूट का। विच गैस इज एसेंशियल फॉर द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए जो कार्बन ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द रिस्पायरेशन। विच टाइप द पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द लाउड साउंड। ज़्यादा साउंड है तो वो क्या कहलाता है? नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। विच द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे जो हम क्रॉप ग्रो कराते हैं, वो क्या है? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट द वाटर। वाटर जो स्टीम में सबसे ज़्यादा वाटर कंडक्ट होता है प्लांट के। विच आर द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं, इन्फेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से ट्रांसफर होती हैं। ये है ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, टीबी बोलते हैं इसको। विच फ्यूल्स इज नोन एज द फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल किसको बोलते हैं? कोल को बोलते हैं। कोल को फॉसिल्स फ्यूल इसलिए बोलते हैं जो बहुत पुराना जो फॉरेस्ट होता है, धीरे धीरे वो हाई दब जाता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं? ये कोल बना लेते हैं, फ्यूल बना लेते हैं, इसीलिए हम फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं इसे। विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू अस टू हियर। तो ईयर जो है हमें सुनने के लिए मदद करता है, ईयर से हम सुनते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एक्वेटिक प्लांट। जो लोटस है, कमल का फूल जो है, एक्वेटिक प्लांट है। विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कौन सी ऐसी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट रिलीज करते हैं? तो ऑक्सीजन, जो हमें सांस लेने में मदद करती है। विच आर द फॉलोइंग हेल्प द प्रिवेंट द फ्लड। को प्रिवेंट करने के लिए एफॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है, प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होंगे तो हमें फ्लड से प्रिवेंट हो पाएंगे, फ्लड से बच पाएंगे। बाढ़ की सुरक्षा के लिए हमें एफॉरेस्टेशन बहुत अच्छा साधन है। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू इनटू द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है ह्यूमन बॉडी में। विच आर द फॉलोइंग इज द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर है कॉटन, हमारा जो है नेचुरल फाइबर है। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट।
राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? ऊंट को, कैमेल को। विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड? डाइजेशन ऑफ फूड विच में करता है? स्टमक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? जो वेजिटेबल पील्स है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बाकी प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच सीजन इज कम आफ्टर समर? समर के बाद क्या आता है? मानसून आता है। विच एनिमल इज लेज है? अंडे देने वाले कौन से पशु हैं? ये हैन है, मुर्गी है जो अंडा देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज मेजर द टेम्परेचर? टेम्परेचर नापने के लिए क्या है? थर्मोमीटर। बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है प्रेशर नापने के लिए। हाइग्रोमीटर क्यों यूज होता है? ये यूज होता है ह्यूमिडिटी नापने के लिए। और एनीमोमीटर क्या है? ये विंड स्पीड नापने के लिए। विच गैस इज फिल्ड इन द बलून? बलून में कौन सी गैस होती है? ये हीलियम गैस होती है, क्योंकि ये हल्की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्लांट एंड टू स्टैंड अपराइट? अपराइट जो प्लांट अपराइट जो बढ़ते हैं या स्टैंड होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? स्टीम की वजह से, क्योंकि ये मजबूत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेस्टिक एनिमल? काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। पालतू जानवर कौन सा है इसमें? गाय। धन्यवाद।